हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ऐसे शुभ और श्रेष्ठ दिन बनने जा रहे हैं जिन दिनों में एकादशी आएगी, पावन पवित्र तेजा दशमी का दिन है, द्वादशी की महाश्रेष्ठ तिथि है, प्रदोष का दिन है। तो इन 4 दिनों में जीवन में हरी बीमारी को दूर करने, पितृ देवताओं को प्रसन्न करने और सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कहीं नहीं जाना, अपने घर पर नियम बांध लेना है। आप जानते होंगे अभी महालक्ष्मी के सुंदर और श्रेष्ठ दिन चल रहे हैं। भाग्य बदलने के लिए यह दिन है। आपके जीवन में आपके सब कार्य सिद्ध हो, इसके लिए आपको अपने घर पे इन श्रेष्ठ कार्यों को करना शुरू करना है। सबसे पहले 2 तारीख अर्थात 2 सितंबर मंगलवार को तेजा दशमी का सुंदर दिन है। 3 सितंबर दिन बुधवार के दिन परिवर्तनी एकादशी जिसे डोल 11 कहा जाता है वह व्रत है। 4 तारीख को विजया महाद्वादशी का व्रत है जिसे अपने आप में श्रेष्ठ स्वरूप में किया जाता है। साथ ही 5 तारीख अर्थात 5 सितंबर शुक्रवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। श्रेष्ठ तिथियां मैंने स्क्रीन पर दे दी है। तो 4 दिनों का वर्णन अपने आप में शास्त्रों में कहा गया है। इन 4 दिनों में कहीं नहीं जाना, अपने घर पर नियम बांधना है। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। अपने आप में इन कार्यों को आप चलते फिरते करते भी होंगे, परंतु सही विधान नियम से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। सबसे पहले आप सभी को बात बता दूं, इन 4 दिनों में आप यह नियम बांध लीजिए कि सुबह और शाम आपको अपने घर के द्वार की अच्छी साफ सफाई करनी है, क्योंकि इन दिनों महालक्ष्मी व्रत भी चल रहे हैं। घर के द्वार पर एक दीपक जिसमें आप सभी को एक चुटकी हल्दी माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री नारायण के दिन हैं और साथ के साथ आप सब जानते होंगे श्रेष्ठ 4 दिनों में आपको सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। कमल गट्टा आपको डाल लेना है जो कि धन खींचने का कार्य करता है और माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप जाना जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास कमल गट्टा नहीं है, हल्दी का प्रयोग आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। सुबह शाम मोबाइल टीवी में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्र का जाप करते हुए आप अपने घर के द्वार पर एक दीपक जरूर लगा लीजिएगा। दाहिने हाथ की तरफ गोल या लंबी बत्ती ऐसा कुछ ना सोचे, बस सुबह शाम घर के द्वार पर दीपक लगाएं ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर पर आमंत्रित हो। दूसरा सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है इन 4 दिनों में गौ माता की सेवा पूजा। देखिए 4 दिन जो मैंने आपको बताया, यह 4 दिन श्री नारायण महादेव के स्वरूप के दिन है। तेजा दशमी का जो दिन माना जाता है वह महादेव के ही एक स्वरूप होते हैं, तेजा जी महाराज, उनकी पूजा का दिन है। इस दौरान एकादशी, द्वादशी और प्रदोष का दिन है। तो आप सभी को दशमी से लेकर एकादशी, द्वादशी तक गौ माता को सोमक पित्र का नाम लेते हुए, स्वधा माता का नाम लेते हुए रोटी के 2 टुकड़े करने हैं, उसमें गुड़ का टुकड़ा रखना है और रोटी 2 स्वरूप में रखकर गौ माता को आपको खिला देनी है। ऐसी मान्यता है। जो भी भक्त गौ माता को रोटी के 2 टुकड़े कर और साथ ही उसमें गुड़ रखकर खिला देता है, स्वधा माता सोमक पित्र का नाम लेकर, उसके हारी बीमारी दूर होती है, कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो यह 2 कार्य तो आपको करने ही है। साथ के साथ मंगलवार का दिन है। शिवलिंग पर आप सभी मसूर की दाल मिला हुआ जल अर्थात लाल चंदन या मसूर की दाल या लाल फूल, आप जानते होंगे मंगल का संबंध, रक्त संबंधी अगर रोग है तो मंगल खराब है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मंगल अगर खराब है तो विवाह की दिक्कत है, मंगल है अगर खराब तो पिता पुत्र की कम बनती है, क्रोध अधिक आता है। तो मंगलवार और मंगल की स्थिति अच्छी बनाने के लिए शिवलिंग पर आपको लाल फूल, लाल चंदन और मसूर की दाल समर्पित करनी चाहिए। कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जितना है जिस स्वरूप में है आप महादेव का स्मरण करते हुए, मंगलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर घर के मंदिर में चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त कर अपने शरीर के नेत्रों में, कर्ण में, जो है छाती के अर्थात कंठ में और अपने पूरे शरीर पर इसका छिड़काव करें, थोड़ा ग्रहण करें और पूरे घर में भी छिड़काव करें। उसके बाद बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हरा मूंग जल के लोटे में मिला लीजिए और साथ के साथ आप बुद्धेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए स्वधा 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 3 बार बोलते हुए पितृ प्रसन्न हो, एकादशी का फल पितरों को भी प्राप्त हो और मेरे जीवन में सुख समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल के लोटे में गंगा जल डाल सकते हैं जिससे कि पितृ तृप्त होते हैं। ऐसा ना कर पाए तो आप सभी साधारण सरल तरीके से हरा मूंग घर में होता है तो वह डालकर आप स्वधा माता का ध्यान कर 3 बार स्वधा बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। एकादशी के दिन जो भी स्वधा 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 3 बार बोलते हुए जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा देता है उसका भाग्य प्रबल होता है, पितृ अतृप्त है तो तृप्त होते हैं, सुख समृद्धि मिल जाती है। बात कर लेते हैं
महाद्वादशी गुरुवार की, तो गुरुवार का श्रेष्ठ दिन है। चने की दाल, पीला चंदन और साथ के साथ कनेर का फूल, इन चीज़ों को आप जल के लोटे में डालें और अपना नाम गोत्र बोलते हुए आप गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि पर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर, केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर चने की दाल के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। बात आती है शुक्रवार अर्थात प्रदोष व्रत की, तो प्रदोष का संबंध महादेव से है, शुक्रवार का संबंध माँ लक्ष्मी से है। तो जल के लोटे में लाल चंदन मिलाएं, लाल फूल मिलाएं और कमल गट्टा मिश्रित करें और उससे शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन कट जाते हैं और सभी तरह के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन यह कार्य जरूर करें। और प्रदोष काल में घर द्वार पर दीप लगाना, महादेव के मंदिर में और बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में दीप दान करना भाग्य प्रबल करता है। तो 4 महादिन है, गौ माता की सेवा करें और महादेव के शिवलिंग की पूजा और इस तरह से जल चढ़ाने से भाग्य प्रबल होगा। 4 दिनों में नियम बांध लेना है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको विधान नियम बताया है उस तहत आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और द्वार पर दीप लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन 4 दिनों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से प्रभु की स्तुति करें। निरंतर व्रत कथा का श्रवण करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल हो ऐसी प्रार्थना करें। खूब सुंदर तरीके से जितना संभव हो श्री नारायण की पूजा में भी समय व्यतीत करें। इन 4-5 दिनों में जो मैंने आपको 4 तिथि बताई, घर के मंदिर में तुलसी की सूखी लकड़ी में कलावा या कच्चा सूत या रुई लपेटकर अपने घर पर आप सभी भक्तजनों को एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। तुलसी की लकड़ी श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है। घर में हारी बीमारी दूर होती है, सांसारिक इससे बंधन कटते हैं और सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ इन 4 दिनों में एक नियम बांध लीजिए, आप श्री नारायण का ध्यान कर कर, महादेव का ध्यान कर कर, कांता चक्र भगवान का नाम लेकर अपने दाहिने हाथ में एक पुष्प जो कि सफ़ेद रंग का हो, एक दूसरा लाल रंग का पुष्प हो, एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र, इन 4 चीज़ों को लीजिए। कांता चक्र का ध्यान करें, शिव नारायण का स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इन 4 दिनों में अगर आप श्री नारायण का ध्यान करते हैं, महादेव का ध्यान करते हैं, दीप दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो विधान मैंने बताया उस तरह से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हारी बीमारी तो दूर होती ही है, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी तुरंत मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास 4 सर्वश्रेष्ठ दिन हैं महादेव श्री नारायण की पूजा करने के लिए। खूब दीपदान करें, मंत्र जाप करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निरंतर महादेव की भक्ति में ध्यान लगाएं, निश्चित रूप से इसी से हमारे जीवन का कल्याण होना है। राधे राधे। हर